इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीएल 2020 के अंदर जिनको भी सीएजी ऑडिटर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जूनियर अकाउंटेंट, सीजी अकाउंटेंट और सीजीडी ऑडिटर पोस्ट मिला हुआ है सीजीएल 2020 के थ्रू, उनके आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, ज्वाइनिंग में कितना टाइम है, स्टेट एलोकेशन और बाकी जितने भी प्रोसेस हैं वो सब इसमें हम एक बार देख लेंगे। बाकी जो अदर ग्रुप वाले मतलब अदर पोस्ट वाले हैं, जैसे यूडीसी के कई कैंडिडेट परेशान हैं, पूरा कमेंट भरा हुआ है। साथ ही आपके एक्साइज के लोग परेशान हैं और जिनमें भी रैंक बेसिस पर है, तो धीरे धीरे कोशिश करूंगा मैं कि सभी का कवर कर दूं। तो ये 4 पोस्ट इसमें कवर है, स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। देखो, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आपके लिए ये है कि देखो, आगे का प्रोसेस बताने से पहले एक बार जान लीजिए आप कि कम से कम 1 महीने बाद, अभी जो रिज़ल्ट आपका आया है 31 अक्टूबर को, तो आपका 1 महीने के बाद ही, या मान लो 1 महीना ख़त्म होने वाला होगा, तभी ये प्रोसेस स्टार्ट होगा कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का। मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप कुछ दिन अपना टाइम ख़राब करने वाले हो, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे का रैंक ये ख़राब है, कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। और अभी देखो 2022 का प्री शेड्यूल्ड है 1 दिसंबर से, आप काफ़ी टाइम ख़राब करने वाले हो इस चीज़ों में। 2800 ग्रेड पे की ये पोस्ट है, 2800 ग्रेड पे की। प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मैंने आपको बार वीडियो बताया है कि जो रिपीटर्स हो रहे हैं वो हाई ग्रेड पे के लिए मूव कर रहे हैं, तो आपको 22 में अपीयर होना ही है। तो आप एक बार 22 पर तैयारी पे लगे रहिए। बाकी इन सब चीज़ों को ठीक है एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए और कोशिश करिएगा कि अपना टाइम उस पर लगाइए। बाकी उसके बाद आप पेपर दे करके आराम से कर सकते हो। यार देखो, मैंने रिक्वेस्ट करी थी, जो पोस्ट मिला है, मैंने उम्मीद करी थी कि यार सीजीएल 2020 का डीवी ख़त्म होते हुए सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, एटलीस्ट 10 के, मैंने 10,000 तक का मैंने सोचा था, नहीं हो पाया चीज़ें। रीजन इसमें आपका बहुत बड़ा वो रहा है कि मतलब सब्सक्राइबर उस सेंस में, व्यूज़ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप कमेंट करते हो, तो मैं आपको पहले ही बोला था कि कमेंट करने से पहले ही कम से कम एक बार आप सब्सक्राइब कर लोगे तो एक एक रहता है यार पॉजिटिव, मतलब क्योंकि ग्रोथ नहीं दिखता है इसका। तो रिक्वेस्ट होगा यार कि जो भी लोग सुन रहे होते हो या फिर आगे जिसको भी शेयर कर रहे हो, तो सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिएगा। और प्लीज़ आप इसको भी फॉलो करिए कि सब्सक्राइबर की संख्या जो होनी चाहिए वो बढ़नी चाहिए, तभी चीज़ें, क्योंकि मेहनत लगता है। आप देखो, अभी हम आपको वीडियोस अभी जो कंटेंट लेके आ रहे हो उसमें टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीएजी ऑडिटर का। काम आपको पहला वही करना है कि ग्रुप अपना ज्वाइन करके रखिएगा सब लोग, कैसे भी करके। नहीं मिल रहा है तो आप बार बार लिखिएगा, लेकिन ग्रुप जरूर ज्वाइन कर रखिएगा टेलीग्राम ग्रुप पे अपना, ताकि आपको अपडेट मिलती रहेगी। देखो, जैसे कि आपका रिजल्ट आया है, तो जिसको जो जो पोस्ट मिल गई है, एसएससी का काम अब ये होगा कि उनकी आपकी जो फाइल तैयार हुई थी, डोजियर जो आपको कहा जाता है डीवी के टाइम पर, वो आप एसएससी अलग अलग करके, मतलब जिसको एक्साइज मिला होगा उनका अलग कर देंगे, जिसको प्रिवेंटिव मिला होगा अलग, सबको अलग अलग करके, और जिसका जो मिनिस्ट्री है उसको भेज देंगे। सीएजी वालों का अलग भेज देंगे, सीजीडी का अलग भेज देंगे, ठीक है। तो ये सभी पोस्ट के लिए कॉमन रहने वाला है, डोजियर का अलग करके भेजें, क्योंकि वो डोजियर उसी में डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लगी रहती है, वो मिनिस्ट्री को मतलब मिनिस्ट्री को जाएगी, मिनिस्ट्री से आपके ऑफिस में आती है। उसके भेजने का प्रोसेस चल रहा होता है, उससे पहले ही जैसे ही आपका रिज़ल्ट आता है, तो सीएजी ऑनलाइन आपसे स्टेट प्रेफरेंस मांगता है। तो कैग आपसे स्टेट प्रेफरेंस मांगता है, ठीक है। और स्टेट का जो एलोकेशन होता है वो रैंक के बेसिस पर होता है, ठीक है। और एक ये डाउट रहता है कि सर मैंने कट ऑफ यूआर से क्लियर कर ली है। अगर आपने कट ऑफ जनरल से क्लियर किया है, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको स्टेट एलोकेशन में कैटेगरी का बेनिफिट भी मिलता है। अगर आपको सीट कैटेगरी यूआर से नहीं मिल पाएगा, देन आपको कैटेगरी का भी बेनिफिट दिया जाता है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट का एलोकेशन जब आएगा, तो उसके बाद जो स्टेट आपको मिला हुआ है, वहाँ से आपको स्टेट में आपका जो भी ऑफिस होगा, यानी एजी पीजी जो भी सीएजी का आपका रहता है, वहाँ से आपका फिर अटेस्टेशन और मेडिकल का काम पूरा होगा। एसएससी का काम आपका अब यहाँ से ख़त्म हो गया, और आपका जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है वो आपको वहाँ से कम्युनिकेट करेगा। समय देख लेते हैं कितना लगेगा। सीजीएल 2019 का जो फाइनल रिजल्ट है वो 8 अप्रैल को आया था। 2 मई से लेकर 30 मई के बीच में ऑनलाइन मांगा गया स्टेट ऑप्शन दीजिए, लेकिन 2019 सीजीएल में कैग ऑडिटर की पोस्ट नहीं थी। लेकिन आपको बता दूं, सीएजी के अंदर 3 पोस्टें आती हैं, एक ऑडिटर, एक डिविजनल अकाउंटेंट, एक डबल ए। तो डबल ए और डीए के लिए आपको ऑप्शन मांगा गया था, और ये सब करा के, मतलब स्टेट ऑप्शन मांग करके अगस्त के महीने में अलग अलग डीए की अलग आई थी और डबल ए की अलग स्टेट एलोकेशन दे देते हैं। फिर आपको जो भी स्टेट मिला होगा वो वहाँ से कम्युनिकेट करता है। सितंबर के महीने तक कुछ लोगों के मैसेज आ गए थे कि ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, अक्टूबर तक भी चल रहा था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो टाइम का कि कितना इसमें समय लग सकता है।
बात करते हैं हम लोग की वैकेंसी का। मैंने आपको गोल्डन बुक में शेयर करी थी कि अभी कैडर स्ट्रक्चर मतलब कितनी वैकेंसी खाली है अभी। तो आप 3,500 वैकेंसी उस टाइम पर देखे थे, मैंने आपको बताया था। इसमें से 500 वैकेंसी 2020 के लिए है, 500 आपकी 21 के लिए है, और आप देख रहे हो कि 22 में वैकेंसी ढेर सारी आई है। इससे एक रफ़ आइडिया लगा सकते हो कि वैकेंसी कहाँ पर हो सकती है। आप जब ग्रुप ज्वाइन किए होगे तो आपका वो रैंक वाला बन गया होगा। कैंडिडेट वहाँ पर स्टेट वाइज भी छाट देते हैं आपका, तो एक होप दिख जाता है कि आपको कहाँ पर मिल सकता है। बात करते हैं डीओपी जूनियर अकाउंटेंट की, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। वैकेंसी अच्छी थी। इसमें भी पहला काम तो आपका सेम ही रहेगा। एसएससी आपका डोजर इकट्ठा करके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को भेजेगी, और जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है आपका वो ऑनलाइन नहीं मतलब वो नहीं मांगता आपसे। मतलब ऑनलाइन ऑप्शन होता है, ये बाई मेल करना होता है। मतलब एक फॉर्मेट देते हैं A4 साइड वाला, मतलब पेपर रहता है, उसमें आपको भर के अपना स्टेट का ऑप्शन उनको बाई मेल भेजना होता है, और बाई पोस्ट भी भेजना रहता है। तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि सर किस मेल पर करना है, किस पोस्ट पर। जब आप ग्रुप अपना ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको मालूम चल जाएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। स्टेट का ऑप्शन मांगेगा आपसे, तो जो आपका एलोकेशन किया जाएगा वो फिर रैंक के बेसिस पर होगा, जो आपको रैंक मिली हुई है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो एसएससी की जो अभी आपको रैंक दिख रही है वो अलग है। आपका जब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में अलग रैंक बनेगी, मतलब जिनको जिनको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिला है उनकी सेपरेट रैंक अलग बन जाएगी, तो उसके बेसिस पे आपका वो करेगा एलोकेशन। और यूआर में कट ऑफ क्लियर करने पर वो बेनिफिट दिया जाता है कैटेगरी का। स्टेट का एलोकेशन जब आ जाएगा तो जो भी आपको स्टेट मिलेगा वहाँ से आपका फिर से करस्पॉन्डेंस अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म बेसिकली होता है ये है कि आपका दोबारा से डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए बुलाया जाता है वहाँ पर, नॉर्मली होता है। और फिर उसके 10-15 दिन के बाद या 1 महीने बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है, बताया जाता है कि आपको ये वाला ऑफिस या इस जगह जाकर ज्वाइन करना है। सीजीएल 2022 में 10 से लेकर 12 जून के आसपास ही आपका ये स्टेट चुनने के लिए मेल करने के लिए बोला गया था। तो कैंडिडेट ने 10 से 12 तारीख के आसपास मतलब उनको हो गया था ये। कैंडिडेट ने उसको लेकर के ऑप्शन भर के बाई पोस्ट और बाई मेल भी कर दिया था, और 26 अगस्त को आपका ये आ गया था लिस्ट कि किसको कौन सा स्टेट मिला हुआ है। तो वो आपका एलोकेशन लिस्ट आ जाएगा। जब आपको स्टेट मिल जाता है देन उस स्टेट का जो हेड ऑफिस होता है वहाँ से आपका करस्पॉन्डेंस अटेस्टेशन फॉर्म का और ऑफिस का काम स्टार्ट होता है। ये इसकी स्टेट वाइज वैकेंसी आप एक बार देख सकते हो, रैंक बन जाएगी, आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ के चांसेस बन रहे हैं। एक बार हम बात कर लेते हैं सीजी अकाउंटेंट को। काम वही होगा, पहले मिनिस्ट्री आपकी भेजेगी फाइल, आपकी डोजियर एसएससी भेजेगी मिनिस्ट्री को। आपको बता दिया जाए कि सीजी आपसे कोई भी प्रेफरेंस नहीं मांगता। सीजी का काम केवल मिनिस्ट्री का एलोकेट करना है। आपका सीजी देखा होगा आपने, सीजी में कुछ मिनिस्ट्री थी, मैं आपको अभी लिस्ट दिखाऊंगा आगे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ मिनिस्ट्री के नाम आपको दिख रहे होंगे, इसमें से कौन सी मिनिस्ट्री आपको देनी है वो काम सीजी का होता है, और ये पूरा रैंडम बेसिस पर होता है, ठीक है। और आपका मिनिस्ट्री का एलोकेशन करके वो अपनी साइट पर अपलोड कर देंगे कि ये आपकी मिनिस्ट्री है, आपको ये मिला हुआ है। आपको वो ग्रुप में जब रहोगे तो आपको मिल जाएगा। और जो मिनिस्ट्री आपको मिलेगी, सपोज़ करिए आपको माइंस मिला, आपको पावर मिला, आपको इनकम टैक्स मिला, वो आपको फिर अगर उसमें स्टेट वाइज ऑल, मान लो माइंस की ऑल इंडिया है तो माइंस आपसे स्टेट वाइज का मांगेगा कि आप भर के दीजिए। सीबीडीटी इनकम टैक्स में अलग अलग जगह पर है तो वो आपसे मांगेगा। अगर किसी की दिल्ली है तो वो आपसे नहीं मांगेंगे, बिकॉज उसकी दिल्ली में ही रहेगी। अटेस्टेशन और मेडिकल बाकी सारा कुछ वही मिनिस्ट्री करेगी जो आपको मिला हुआ है, उसका जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर आपका सारा काम होगा। बात करते हैं समय कितना लगेगा। सीजीएल 2019 में बात करें तो 22 जून को सीजीए ने अपने मिनिस्ट्री का एलोकेशन करके किसको किस कैंडिडेट को क्या मिला है दे दिया था, राइट। एसएससी का जब रिजल्ट आता है तो वो उनको मालूम चल जाता है कि किसको कितना किसको सीजीए मिला है, तो वो आपसे प्रेफरेंस मांगते नहीं, वो अपने खुद ही करके डाल दिया था। जुलाई देखो जिसको जो मिला था जुलाई एंड से ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई, सबका मिनिस्ट्री अलग अलग था, तो मैसेज आने चालू हुए थे जुलाई एंड से कि सर हमारा आ गया, उसका आ गया। तो जुलाई से लेकर अब सितंबर अक्टूबर तक ऑलमोस्ट सभी लोगों का ज्वाइनिंग हो गया था। एक इसमें कंट्रोवर्शियल है सीजीए के अंदर, आप इसको ध्यान रखना सुनना, कि जो आपको मान लो जैसे इनकम टैक्स मिला, तो जैसे मान लो इनकम टैक्स में 25 सीट है, तो अगर 25 लोग को दिया गया तो इसमें क्या होता है कि सभी को AIR के बेसिस पे, ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर एलोकेशन किया जाता है। सीजीएल 19 में ऐसा था, और ये बड़ा बवाल हुआ इसको लेकर के, मतलब कैंडिडेट काफ़ी परेशान हुए। इसमें नुकसान उनका होना है, जैसे मान लो कोई कैटेगरी वाला है, OBC SC ST हैं या फिर, तो उनमें क्या है कि जब AIR से होगा तो उनकी रैंक बहुत नीचे पहुंच जाएगी, तो लोकेशन का दिक्कत आएगा। लेकिन अभी इसको लेके पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। आप अभी क्या करिए
आपकी आगे के एग्ज़ाम्स पर फोकस करिए, सब आएगा, मैं पूरा आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और बने रहना इस पे, बाकी हम पूरा कवर करेंगे। एक बार आप मिनिस्ट्री का देख लीजिएगा। इसमें एक सवाल ये उठता है कि सर हम ये कैसे पता करेंगे कि इन मिनिस्ट्री के अंदर कहाँ कहाँ सीट है। देखो, आप अगर सबकी स्टेट वाइज निकालने लग जाओगे आरटीआई के थ्रू तो पहले बताएंगे नहीं, अगर बता भी देंगे तो आपको ये नहीं पता कि कौन सी मिनिस्ट्री आपको मिलनी है, तो इसलिए इतना दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं एक सीजीडी ऑडिटर जो बच रहा है आपका। तो जैसे ही एसएससी को रिज़ल्ट निकलता है तो एसएससी आपका डोजियर जब पहुंचाएगी सीजीडीए को, सीजीडीए देखो अपना प्रोसेस तभी स्टार्ट करता है जब उसको सारे कमांड, अलग अलग एसएससी के जोन है, सीआर जोन अलग है, एनआर रीजन अलग है आपका, सभी आपके जो डोजियर है वो पहुंचाएंगे जब सीजीडीए को, डिफेंस का जो हेडक्वार्टर है, तभी आपका एलोकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। देखो, सीजीडीए का ये रूल रहा है कि सीजीडीए पूरी कोशिश करता है कि आपका या तो स्टेट या बगल का स्टेट मिल जाए, लेकिन अभी मैंने बताया था आपको, रेगुलर बताते आ रहा हूँ कि कुछ ट्रांसफ़र हुए हैं पिछले 1-2 सालों में, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि नॉर्थ के जितने भी ऑफिस है, नॉर्थ का मतलब बात करें तो यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया आपका, राइट, उत्तराखंड हो गया आपका, राजस्थान हो गया, ये सारे ऑफिस अभी फुल है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि जो नए रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, जैसे सीजीएल 19 में हुआ था, मैक्सिमम लोगों को पुणे, मुंबई, बेंगलोर, जम्मू कश्मीर इधर के ऑफिस दे रहे हैं। 95% के आसपास पोस्टिंग हुई है सीजीएल 19 की पुणे, मुंबई, बेंगलोर में, जिसमें पुणे में सबसे ज़्यादा लोगों की पोस्टिंग हुई है। तो ये रहता है पॉसिबिलिटी। अभी एक ये पॉजिटिव होप है कि जो सीजीएल 18 के लोग ज्वाइन किए, 3000 वैकेंसी थी, उनमें से मैक्सिमम लोग एक्साइज में सिलेक्टेड थे सीजीएल 19 की, जिनकी ज्वाइनिंग अभी 22 तारीख को आई है। तो कई लोगों ने छोड़ा है डिपार्टमेंट, वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है नॉर्थ के लिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीजीडीए को जब आपको ये डोजियर मिलते हैं तो वो आपका कमांड का एलोकेशन करता है। जैसे इसमें स्टेट का होता है, इसमें अलग अलग कमांड एक तरह से स्टेट ही समझ लीजिए। जहाँ जहाँ पे डिफेंस के हेडक्वार्टर है वहाँ वहाँ पर आपका सीजीडीए का एक हेडक्वार्टर बना हुआ आपको मिल जाएगा, तो वो एलोकेट करने का काम सीजीडीए हेडक्वार्टर दिल्ली का है आपका। समय की बात कर लेते हैं। 2019 में जो रिज़ल्ट आया था, अगस्त के महीने में आपका कमांड का एलोकेशन कर दिया गया था। कमांड का एलोकेशन करके कोई लिस्ट नहीं डाली जाती है साइड पे, बता दूं मैं आपको। आपका कमांड का एलोकेशन करेंगे, जैसे मान लो किसी को यूपी दिया, किसी को बिहार दिया, या किसी को मान लीजिए दिल्ली दिया, तो उस कमांड को आपका फाइल भेज देंगे, वो कमांड आपको अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह भेजेगा, तब आपको मालूम चलेगा। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म भेजने के 15-20 दिन के बाद आपका ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो सीजीएल 19 में आपका सितंबर में क्या था कि कुछ कमांड ने पीसीडीए ओ जो है आपका पुणे के अंदर, उसमें कुछ लोगों की पोस्टिंग थी जिनकी ज्वाइनिंग मिल गई थी, फिर बीच में ज्वाइनिंग रुकी है। सीजीएल 19 में कुछ लोगों की ज्वाइनिंग रोकी गई। अभी 22 अक्टूबर को एक इवेंट था जिसमें सबको ज्वाइनिंग एक साथ दी गई है, तो उसकी वजह से कुछ डिले देखने को मिला है, लेकिन सबकी ज्वाइनिंग अब अक्टूबर के एंड तक देखने को मिली थी। तो आप इतना टाइम लगा सकते हो इसमें। एक सवाल ये रहता है कि सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि कमांड पता कि कौन सा मिला है। कमांड जब एलोकेट होगा तो आपका जो भी कमांड होगा वहाँ पर आपकी फ़ाइल जब जाएगी तो वो आपको घर पे लेटर भेजते हैं एड्रेस पर, करस्पॉन्डेंस एड्रेस पर आपका जाता है। तो वहाँ पर आप पोस्ट ऑफिस में नज़र बना के रखिएगा, ग्रुप में एक्टिव रहिएगा, तो मालूम चल जाएगा कि अगर किसी घर पे पहुँचता है तो ये चीज़ है प्रोसेस पूरा आपका देखने का। आपके और भी सवाल हो सकते हैं, कमेंट में डालिएगा। आगे जो पढ़ाई है आपकी 22 वाली पर, उस पर फोकस करिए। ट्राई करूँगा कि जितनी भी चीज़ें मैं टाइम टू टाइम लगा रहूँगा आपके साथ। आगे भी स्टेट का एलोकेशन आएगा तो मैं कर पा भी, चीज़ें बहुत मुश्किल हो पा रही मेरे लिए भी हैंडल कर पाना। वैसे CHSL 2020 का डीवी चल रहा था, रिजल्ट आ गया 22 का, 20 का, 21 का भी Tier 2 का भी वो फंसे हुए, तो चीज़ें समझ पा रहे होगे आप कि जब बड़ी चीज़ें रहती हैं तो हैंडल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ यार, ठीक है।